जय यीशु बच्चों, आप सब कैसे हैं? खुश हैं? चलिए, तो फिर आज हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा प्रारंभ करने के हर दिन की तरह सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए हाथ जोड़ के हम आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, तूने इस सुंदर दुनिया की रचना हमारे लिए की और उसमें विभिन्न चीज़ों को हमें प्रदान किया है। हम आपसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम इन सभी वरदानों का जो तूने हमारे लिए दिए हैं उनका सही ढंग से उपयोग कर सकें। आमीन। चलिए, पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? मेरी दुनिया, पार्ट 7 था मेरी दुनिया। मेरी दुनिया में एक चित्र था जिसमें अलग अलग जानवर, पहाड़, पृथ्वी सब देखे थे आपने बुक में। आपके बुक में अभी भी आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको एक काम दिया था कि क्या चीज़ें, जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या क्या काम में आती हैं हमारे। तो क्या था? पहले चांद देखा था। चांद कब निकलता है? रात में, है ना। तो हमको पता चल जाता है कि चांद निकल आया है, अब रात है, तारे निकले हैं, रात है। ये सूरज, सुबह हो गई, सूरज निकलता है, ठीक है, उससे उजाला होता है। हमारे कई काम होते हैं ना, जैसे उजाले में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहाड़ है, पहाड़ किस काम आते हैं? पेड़ पौधे किस काम आते हैं? कुछ दवाइयों के काम आते हैं, कुछ फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, और भी कई काम, जलाने के भी काम आते हैं। खाना बनाते हैं हम, जला के खाना बनाते हैं कई लोग, ठीक है ना। और भी बहुत सारे काम पेड़ पौधों के द्वारा हम होते हैं। और उसके बाद गाय दिख रही थी। गाय किस काम आती है? गाय दूध देती है, ठीक है, उसके गोबर से खाद बनती है ना। और ऐसे ही कुत्ता दिख रहा था। कुत्ता क्या करता है? हमारे घर की रखवाली करता है, ठीक है। फिर मुर्गी दिख रही थी। मुर्गी क्या कर रही है? अंडे देती है ना, अंडे खाते हैं हम, ठीक है। और चिकन खाते हैं, सभी लोग खाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद और क्या था? नदी थी। नदी में क्या है? पानी है, मछलियाँ हैं, वो भी हमारे काम आता है। पक्षी हैं, पक्षी भी किसी न किसी तरह से हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? कुछ पक्षी, जैसे हमारे कुछ फल हैं, उसके बीजों को खाते हैं, तो वो बीजों को ले जाके दूसरी जगह ये करते हैं, तो वो बीज फिर नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार से हर चीज़ जो भी ईश्वर ने बनाई है वो किसी न किसी काम आती है। फिर मनुष्य ने बनाई चीज़ भी दिख रही है हमको। घर दिख रहा है, तो घर क्या काम आता है? हम घर में रहते हैं। घर हमारी क्या सुरक्षा करता है? धूप से, बारिश से, चोरों से और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है कि ये सब चीज़ें ईश्वर ने बनाई, तो ये कैसे बनाई और क्या बनाई? एक आप पवित्र बाइबल में अध्याय 1 और 2 में देख सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2, उसमें दिया हुआ है कि कैसे ईश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया और उसमें सभी चीज़ों को बनाया, ठीक है। दुनिया कैसे बनाई प्रभु ने। तो मैं इसका छोटा सा उसको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। बाकी आप अपने मम्मी पापा को बोलना कि आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 को पढ़ के पापा को या मम्मी को या दीदी को, जिसको भी आपके बड़े हैं, उनको बोलना कि एक बार पढ़ के आपको बताएं, ठीक है। मैं आपको छोटे में बता रही हूँ कि सबसे पहले प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। किससे बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी। तो स्वर्ग और पृथ्वी को जब बनाया प्रभु ने, तो क्या हुआ? उसमें हमने देखा कि प्रकाश, सबसे पहले जब वो पूरी अंधकार में भरी हुई थी, पृथ्वी पे कुछ नहीं था, उजाड़ थी वो, ठीक है। तो ईश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया, तो उजाला हो गया, ठीक है। वो ये पहले दिन ईश्वर ने पहले दिन ये किया कि पृथ्वी में प्रकाश आ गया और दिन और रात बन गए, ठीक है। जैसे प्रकाश आया तो अंधकार अलग हो गया और उजाला अलग हो गया। तो उजाले को क्या नाम दिया? दिन, और जो अंधेरा था उसको रात। फिर दूसरे दिन क्या किया ईश्वर ने? पानी जो था, पानी की बीच एक छत बना दी। तो ऊपर का पानी आकाश और नीचे
थल बन गया, जल पूरा जल था, ठीक है ना। ऊपर वाले पानी को दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला पानी का जो है वो आकाश के रूप में, ठीक है। और उसके बाद तीसरे दिन आकाश के नीचे जो भी पानी था, ईश्वर ने कहा वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो एक जगह इकट्ठा हो जाने से क्या हो गया, समुद्र बन गया, ठीक है। समुद्र, नदियाँ बन गई, और बाकी जो चीज़ें थी जहाँ पर पानी नहीं था वो थल बन गया। इस प्रकार ये तीसरे दिन हुआ। फिर चौथे दिन ईश्वर ने क्या किया, दिन और रात को अलग अलग कर दिए। दिन और रात में क्या किया, आकाश में सूरज, चांद और जो भी नक्षत्र हैं वो उसका निर्माण किया, ठीक है ना। तो सूरज उगता था तो दिन होता था, है ना, और फिर रात होती थी। इस प्रकार ये चौथे दिन में किया। फिर पांचवें दिन में ईश्वर ने क्या किया, पानी के जो जीव जंतु हैं, है ना, और पक्षी, आकाश में जो पक्षी हैं उनको बनाया। उनको, वो भी ईश्वर को अच्छा लगा कि देखो कितना सुंदर दिख रहा है। जो पृथ्वी, जब स्वर्ग और पृथ्वी थी तो पृथ्वी बिल्कुल उजाड़ थी, लेकिन जैसे जैसे ईश्वर ने उसका नया निर्माण करते गया, बनाया अपने वचनों द्वारा। सब चीज़ें ईश्वर ने कैसे बनाई, हाथ से बनाने नहीं गए, वचनों द्वारा बनाया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बनाया तो ईश्वर को वो चीज़ें अच्छी लगी, और उसके अनुसार आगे आगे उन्होंने एक एक दिन एक एक काम करते गए। और पांचवें दिन क्या किया था, पानी के जीव जंतु और आकाश के पशु पक्षी का निर्माण किया। फिर छठा दिन था। छठे दिन में क्या किया उन्होंने, जो जंगली जानवर हैं और उनको बनाया। तो जंगली जानवर, अलग अलग तरीके के जानवर जो धरती पे घूमते फिरते हैं, वैसे जीव जंतुओं को ईश्वर ने बनाया। और जब ये सब बनाने के बाद ईश्वर को लगा कि और कुछ भी है, जिस कमी है ना, तो ईश्वर ने अपने प्रतिरूप, अपने जैसा, है ना, ईश्वर जैसा दिखता है वैसा ही किसको बनाया, इंसान को। इंसान कौन है, हम हैं इंसान, है ना। तो इंसान को बनाया। तो इस प्रकार छठवें दिन ईश्वर ने हमें बनाया। ये सोचिए आप कि छठवें दिन ईश्वर ने हमको बनाया। और उसके बाद जब ईश्वर ने सबसे पहले किसको बनाया था, नर यानी आदमी को बनाया। और उसके बाद ईश्वर को लगा कि इसके साथी भी कोई होना चाहिए, तो ईश्वर ने आदम को बनाया था। नर कौन था, पहला मनुष्य कौन था, आदम था। तो ईश्वर ने आदम को बनाने के बाद जब उनको लगा इसका कोई साथी होना चाहिए, तो उन्होंने उसको नींद में सुला के उसकी पसली से, है ना, नारी को बनाया और उसका नाम हेवा रखा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बन गए। यही हुआ ना कि आदम और हेवा बन गया, यानी मनुष्य बन गया। और फिर ईश्वर ने क्या किया, आदम और हेवा जो नर और नारी थे, इंसान जो था, मनुष्य जिसको बनाया ईश्वर ने, उसको ये सभी चीज़ें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई थी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें दिन में जो भी चीज़ें बनाई थी ईश्वर ने, उसका उस पे किसको अधिकार दे दिया, मनुष्य को, कि ये सब तुम्हारे अधीन रहेगा। ये सब जो भी चीज़ें हैं तुम इसका उपयोग करोगे और उसका अच्छी प्रकार से उपयोग करना है। तो इस प्रकार 6 दिनों में ईश्वर ने पूरी दुनिया का निर्माण किया और उसके बाद 7वें दिन आराम किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम अपनी पुस्तक में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, पहले भी अपन ने पढ़ा था, एक बार और पढ़ लेंगे। ईश्वर ने सूरज, चांद, तारे और आकाश बनाए, फल, फूल, पक्षी और जानवर भी। ईश्वर ने ये सब किसके लिए बनाए थे, मैंने बताया किसके लिए बनाए थे, हमारे लिए। ये मुझे अच्छी तरह बढ़ने में मेरी मदद करते हैं। आपको बढ़ने में मदद करते हैं। आप छोटे से बच्चे हो, मैंने अभी बताया कि गाय दूध देती है, तो दूध पी के आप बड़े होते हो ना। ऐसे ही अंडे हैं और पौधों से सब्जियां मिलती हैं, तो ये सब खा खा के हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। और भी दूसरी चीज़ें भी हमारे उपयोग की हैं, पानी भी हमारे उपयोग का। तो सब चीज़ें ईश्वर ने बनाई, वो हमारे बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। अब आपकी पुस्तक में चित्र दिए हुए हैं, इनको देखेंगे हम। चित्र में एक लड़की बिल्ली के साथ खेल रही है ना, फिर एक कुत्ते के साथ, फिर एक चिड़िया को दाना दे रहा है, खेल रहा है, ये तोता है उसके साथ खेल रहे हैं बच्चे, बकरी है ना, और गाय भी है, गाय को रोटी खिला रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास, घर के आसपास रहती हैं। ये सभी जानवर जो हैं ये हमारे घर के आसपास ही। ये सब किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया। किसने बनाया,
ईश्वर ने। क्यों बनाया? हमारे लिए। इससे क्या होता है, हम धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, खेल खेल के हम इनके साथ या इनके जो भी चीज़ें हैं इनका उपयोग करके हम बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ लिखा है प्रभु ने दुनिया और उसकी सब चीज़ें मेरे लिए बनाई। तो हमें क्या करना है, जीवन का आदर्श हमारा क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है प्रभु ने दुनिया और उसकी सब चीज़ें मेरे लिए बनाई, लेकिन इन सब से महान उसने मुझे बनाया। ये सब कुछ सुखी जीवन जीने में मेरी मदद करते हैं। मैं ईश्वर की बनाई हुई सभी चीज़ों की देखभाल करूँगा। मैं पशु पक्षियों को नहीं सताऊँगा। तो क्या करना है हमको, जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए कि जो भी ईश्वर ने बनाया है, जो भी चीज़ें बनाई है ईश्वर ने, उनको ध्यान से और उनका सही इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से नहीं करना है। जानवर हैं, कोई भी जानवर है आपके घर के नज़दीक में घूमते हैं तो ये नहीं कि उनको पत्थर मारे या कुछ लोग बच्चे भी दिवाली आ रही तो पटाखे लगा देते हैं और कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, या पत्थरों से मार के या लात मार के भगाते रहते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते रहते हैं। तो ये सब हमको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो जानवर या पशु पक्षी हैं ये सब ईश्वर ने दिया है हमको, हमारे उपयोग के लिए दिया है, गलत उपयोग के लिए नहीं दिया। तो इसका हमको सही ढंग से उपयोग करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना, और ये सब क्यों दिया है हमको, सुखी रहने के लिए। हम इससे आराम से सुखी रह सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारा सामान उठाने में मदद करते हैं, जैसे गधा है या ऊँट है, ये सब क्या करते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। हाथी है, तो हर चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है किसी न किसी प्रकार से हमारे उपयोग में आती है। कुछ छोटे छोटे जानवर हमको लगता है अरे ये केंचुआ है, ये क्या है, ये तितली है, ये क्या है, ये कुछ हमारे क्या काम की है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। किस प्रकार उपयोगी है? तितली क्या करती है, फूलों में से पराग अपना खाने के लिए तो वो चूसती है, लेकिन साथ में जो उठा के लेके जाती है वो कहीं और वो चला जाता है, तो उससे दूसरे उसमें फूल या कुछ जो भी बनता है। तो एक अच्छे तरीके से जब आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ चीज़ें हमारे छोटे छोटे, केचुआ है तो हम बोलते केचुआ क्या करता है, तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो भी ज़मीन को उपजाऊ बनाता है ना। तो इस प्रकार के हर चीज़ जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो ईश्वर ने किसी न किसी हमारे उपयोग के लिए, हो सकता है सीधे सीधे हमको पता चल जाता है कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो हमारे लिए उपयोगी है। तो हमें हर चीज़ जो भी ईश्वर ने हमें दी है, जो भी दिया है दुनिया में, जो भी ईश्वर ने बनाया है, जो भी है वो सब हमारे उपयोग के लिए, और उसका हमको सही तरीके से उपयोग, सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है ना। प्रभु ने दुनिया में और जो भी चीज़ें हैं वो किसके लिए बनाई, किसके लिए बनाई हैं? हमारे लिए बनाई। ये प्रश्न का उत्तर क्या है, किसके लिए बनाई सब चीज़ें? प्रभु ने हमारे लिए बनाई, और इसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं ये आपको लिखना है। ठीक है ना, आप उसका किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, और जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है, हर समय धन्यवाद देना है। छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपको उपयोग में आती हैं उस सबों के लिए हमको ईश्वर को हर समय धन्यवाद देना चाहिए कि उसने एक इतनी सुंदर दुनिया हमारे लिए बनाई है जिससे हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आज इस कक्षा में हम यही अंत करते हैं। तो तब तक के लिए आप अपने घरों में सभी जानवरों को या पशु पक्षियों हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, और जो भी पेड़ पौधे भी हैं या फूल हैं ये फालतू में तोड़ के इधर उधर नहीं फेंकने हैं। ठीक है ना, तो अगर आप अच्छे पौधे उगा सकते हैं तो और उगाना है, ये नहीं है कि किसी के घर पे लगे हैं तो उसको उखाड़ दें। तो सभी चीज़ों का हमको अच्छे से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप सभी चीज़ें आसपास जो भी हैं उनका सही ढंग से उपयोग करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। ओके, जय यीशु।